सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की महिमा हो। आइए हम सब वचन को सुनने से पहले प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, हे सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। विनती प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप अपना वचन की गहराई में ले चले प्रभु, और वचन के आशीषों से परमेश्वर आप हमारे जीवन रूपी नाव को भर दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम लोग पड़ोसी के बारे में, क्योंकि हम सच्चा पड़ोसी को खोजने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और जो है क्योंकि आज जब हम लोग इस वचन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इस वचन में ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहे हैं कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तो इसलिए करके तो पड़ोसी से प्रेम रखने के लिए हम पड़ोसी को खोजने लगते हैं, और वो पड़ोसी मिलता नहीं है, हम परेशान हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए करके आज इस वचन को पवित्र आत्मा पूरी तरह से इस वचन को समझाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर हम 25 से लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 25 से पढ़ रहे हैं। 25 से कोई पढ़ेंगे? और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल को कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तो उस भाई ने, उस व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा, है ना। यीशु मसीह ने यहाँ पर देंगे, तब यीशु मसीह कहते हैं, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया। यानी वो व्यक्ति उत्तर ठीक दिया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यही कर तो, अब यीशु मसीह कह रहे यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उस व्यक्ति ने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया। अब ध्यान देंगे कि वो व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि मेरा पड़ोसी कौन है, क्योंकि व्यवस्था में ये लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो मेरा पड़ोसी कौन है? अगर हमको पड़ोसी मालूम होगा कि मेरा पड़ोसी कौन है, तभी तो हम जो है अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे। हमको पता नहीं है कि मेरा पड़ोसी कौन है ना। क्योंकि कई लोग पड़ोसी खोजते हैं, सच्चा पड़ोसी खोजते हैं। तब यीशु मसीह एक दृष्टांत, एक कहानी कहते हैं, पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। तो यहाँ डाकू को, ये उस व्यक्ति, एक व्यक्ति है, और उसको डाकू क्या किया, घेर करके उसका सारा धन को छीन लिया और उसे अधमरा करके छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि
उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। याजक का मतलब होता है कि जो परमेश्वर के वचनों को सुनाता है, वो याजक है। वो याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु उसे देख करके क्या किया? कतरा कर चला गया। वो याजक जो कि परमेश्वर के भवन में सबसे निकट जाने का उसको अधिकार दिया गया है, लेकिन वो व्यक्ति वो याजक भी अभी क्या कर रहा है कि घायल व्यक्ति को देख करके कतरा करके चला गया। किसी तरह का उसको सहायता मदद नहीं किया। इसी रीति से यानी ठीक इसी तरह से, इसी रीति से का मतलब ठीक इसी तरह से एक लेवी उस जगह पर आया। एक लेवी उस जगह पर आया। पहले जो वाचा का संदूक, पुराना नियम में पढ़ते हैं, वाचा का संदूक को ढोने वाले को लेवी कहा जाता है। आज भी हम लोग जितने भी विश्वासी हैं, हर एक लोग बाइबल को ढोते हैं। परमेश्वर के वचन है, बाइबल में वचन को ढोते हैं, तो समझ सकते हैं कि आज हम लोग भी लेवी हैं। हाँ, वह भी उसे देख के तो वो लेवी भी उसे देख के कतरा कर चला गया। वाचा का संदूक को ढोने वाला भी क्या किया? कतरा के चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला। सामरी यात्री जिस जाति को लोग तुच्छ समझता है और नीची जाति समझता है, वहाँ के यहूदी लोग जो है इस सामरी जाति से कोई तरह का मतलब नहीं रखता है। लेकिन अभी वही छोटी जाति, वही नीची जाति जो है, वो क्या किया? वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। वो सामरी जाति जो है उस घायल व्यक्ति को देख करके तरस खाए। ये सामरी स्त्री आप कह सकते हैं कि कोई भी अन्य लोग भी हो सकता है। उसने उसके पास आकर, तो वो सामरी यात्री उसके पास आकर के उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। पहले के समय में जब जख्म हो जाता था तो उस पर तेल जो है लगाया जाता था, या सुसुम गर्म करके तेल लगाया जाता था, और जो है पट्टियां बांधी जाती थी। दाखरस को जो है पका करके जो होता है, वो जब अंगूर का रस पक जाने के बाद एक शराब की तरह, वाइन की तरह हो जाता है, और उसको जख्म पर लगाने पर जो है उससे जख्म जो है जल्दी भरता है। इसलिए जो है वहाँ पर जो है तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर, और उस घायल व्यक्ति को अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। सराय एक ठहरने का स्थान है, उसको आप कह सकते हैं एक तरह को, उस समय उसको आप धर्मशाला कह सकते हैं। तो एक सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की, और उस सराय में रह करके उस घायल व्यक्ति का सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर, दिनार उस समय का जो मुद्रा था उसका नाम दिनार है, 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा इसकी सेवा टहल करना। खुद भी सेवा टहल किया। अब सराय के मालिक को भी कह रहा है कि अब जो पहले से ठीक हो गया, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है मैं तुझे धन देता हूँ, और इसके बदले तू क्या करना, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ भी तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। वह भी मैं तुझे क्या करूंगा, जब मैं लौटूंगा तब मैं भर दूंगा। तब तक तुम क्या करना, इसका सेवा करना, जब तक ये पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। अब तेरी समझ में, तब यीशु मसीह इस कहानी को सुनाने के बाद उस भाई से कहते हैं कि अब तेरी समझ में, जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उनका पड़ोसी कौन ठहरा। इस कहानी के द्वारा आप भी समझ सकते हैं कि आपका पड़ोसी कौन ठहरा, है ना। तो वो व्यक्ति कहता है, उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। अब यहाँ पर एक सवाल तुरंत आ जाता है कि हम पर कौन दया किया था, है ना। तुरंत इस कहानी को देख करके, सुन करके तुरंत दिमाग में ये आता है कि तुरंत ये व्यक्ति क्या कहा, यीशु मसीह जब पूछे कि इन तीनों में से कौन सच्चा पड़ोसी था, कौन पड़ोसी ठहरा, तो तुरंत उसने कहा वही जिसने उस पर दया की, है ना।
बस जरा से रुकेंगे अभी। तो ये जैसे ये कहानी को सुनते हैं यहाँ पर, तो तुरंत जैसे सोचते हैं कि वो घायल व्यक्ति को मदद किया था, है ना, तो मेरा मदद कौन किया था। ये बात में आकर के हम लोग जो है खोजबीन करने लगते हैं कि कौन हमको मदद किया था, है ना। और प्रायः लोग जब इस कहानी को पढ़ते हैं तो वो सच्चा पड़ोसी को, अपना पड़ोसी को खोजने लगते हैं कि यहाँ पर तो देखते हैं कि घायल व्यक्ति को ही मदद किया था, हमको भी दुख में मदद करने वाला कौन है। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं कहे कि जा तू भी ऐसे लोगों को खोजना तो यही तुम्हारा सच्चा पड़ोसी होगा। यीशु मसीह ये बातों को नहीं कहे। यीशु मसीह कहे, यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। यानी तुझे सच्चा पड़ोसी का मतलब समझ में आ गया है, तो तू क्या कर, अब तू ये मत सोच कि तू घायल होगा तो तुझे कोई मदद करने के लिए आएगा। ये कहानी में यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि तू जा और जिसे भी तू घायल देखे, जिसे भी तू दुखी देखे, तू क्या कर, तू भी उसकी मदद कर। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते, यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। तो सच्चा पड़ोसी से प्रेम करने के लिए यीशु मसीह जो कहते हैं तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर, तो इस कहानी में हम देखते हैं कि सबसे पहले तू सच्चा पड़ोसी बन। हालेलुया। तू सच्चा पड़ोसी बन। जब तू सच्चा पड़ोसी बनेगा तभी तुझे क्या मिलेगा, सच्चा पड़ोसी भी तुझे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमको सच्चा पड़ोसी बनने की ज़रूरत है। जब हम किसी का मदद करेंगे हम सच्चा पड़ोसी बनेंगे, और जब हम सच्चा पड़ोसी बनेंगे तो हमारे ही द्वारा लोग सीखेंगे और वो भी सच्चा पड़ोसी बनेंगे। हालेलुया। इसलिए ये वचन इस बातों को बताते कि हमें सच्चा पड़ोसी बनना है। कभी भी सच्चा पड़ोसी खोजने के लिए हमें प्रयास नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है। हमें सच्चा पड़ोसी हम बनेंगे, ये हमें निर्णय लेना है। नहीं तो अगर हम इस बातों को अगर नज़रअंदाज करेंगे तो दिन भर हमारा जीवन कुरकुराते हुए बीतेगा और हम दूसरों में बुराई ही खोजते हुए रहेंगे, है ना। चाहे कई लोग हैं कि प्रभु में हैं, बपतिस्मा लिए, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, किसी का मदद नहीं करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा होता है, अरे वो दौड़ करके मेरा मदद नहीं किया, और उसको जब भी देखते हैं तो क्या करते हैं, कुरकुराते हैं, है ना। लेकिन सच्चाई ये है, यीशु मसीह यहाँ पर यही कहे हैं, पहले तू सच्चा पड़ोसी बन। क्या मैं सच्चा पड़ोसी बना हूँ? तो पड़ोसी पहले हमें बनने की ज़रूरत है। हालेलुया। ये वचन यही बताते, जब हम सच्चे पड़ोसी बन जाएंगे तो सच्चा पड़ोसी हमें मिल जाएगा। कई ऐसे उदाहरण है कि कई लोग जो किसी को मदद किए, जो बहुत नफरत करते थे, लेकिन कोई अगर यीशु मसीह का प्रेम उसको दिखाया तो उस प्रेम के द्वारा उसने उसको जीत लिया। हालेलुया। और वो व्यक्ति क्या किया कि फिर जो नफरत करता था वो भी प्रेम करने लगा। हालेलुया। तो अगर हम सच्चा पड़ोसी नहीं बनेंगे तो हमें सच्चा पड़ोसी भी नहीं मिलेगा। तो सच्चा पड़ोसी, ये वचन बताती है कि पहले हम सच्चा पड़ोसी बने, हम अच्छा पड़ोसी बने। हालेलुया। और अच्छा पड़ोसी क्या करता है कि लोगों के लिए प्रार्थना करता है। अगर आप अच्छा पड़ोसी बनना चाहते हैं तो आप देखिए कौन लोग दुखी हैं, कौन लोग परेशान हैं, उसके लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हो सके अगर कोई भूखा है तो हमें उसे रोटी देने की ज़रूरत है। हालेलुया। और कुछ भली वस्तु की उन्हें ज़रूरत है और अगर हमारे पास है तो हमें उसे देने की ज़रूरत है। तो अगर हम सच्चा पड़ोसी बनना है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। और बाइबल का वचन बताती है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, है ना, उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया। तो अगर कोई प्रभु को नहीं जानता है तो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार उसके पास नहीं है। और वचन में हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा वह नाश नहीं होगा। तो जो लोग नहीं आ रहा है, पड़ोस में है, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो प्रार्थना नहीं करता है, वचन नहीं जानता है, तो हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि वो नाश हो जाएगा। उसको बचाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए और किसी न किसी जरिया से उसके पास परमेश्वर का वचन को पहुंचाना चाहिए ताकि उसका आत्मा नाश ना हो। जब हम ऐसा बोझ अपने जीवन में रखते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं तो हम सच्चा पड़ोसी बनते हैं। और तब यीशु मसीह जो कहे हैं, जब तू भी ऐसा ही कर, तो सचमुच में हम उनके वचन का पालन करने वाला बन जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। तो आइए हम आज प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हे सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर से वचन को जो प्रभु आज आपने दिए। आज से प्रभु हम सब सच्चा पड़ोसी बनने का निर्णय प्रभु लेने के लिए प्रभु जी हम सब तैयार हों। और प्रभु हम सब कहने पाए आपसे कि प्रभु आज से सच्चा पड़ोसी खोजूंगा नहीं, प्रभु सच्चा पड़ोसी बन करके प्रभु हम आपको दिखाऊंगा। हाँ प्रभु, ऐसा प्रभु आज हर एक वो लोग प्रभु अपने में निर्णय ले, प्रभु वो आपके सम्मुख आपसे वायदा करे और प्रभु बन करके दिखाए, अच्छा पड़ोसी बन करके दिखाए। प्रभु हे मेरे परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। दयालु परम पिता परमेश्वर, दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।